जो आपको हमारे जीवन में आया। प्रभु यीशु से करीब आते हुए पिता, आपके सामने हम सभी अपने आप को झुकाते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। सबकी आराधना करते समय परमेश्वर आपकी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमारा सहायक हैं, हमारे मध्य में आए और आपके आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरा छूगा आपके साथ जब पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरा छूगा आपके साथ मेरा छूगा आपके साथ जब पवित्र आत्मा मेरे
मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सुन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सुन। मेरे मन में तू विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। तू है तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है,
सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही मार्ग आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आप ही महान हैं। आपके जैसा आपके समान कोई नहीं, आपके तुल्य कोई परमेश्वर है ही नहीं प्रभु जी। आप जीवित परमेश्वर हैं, जीवितों का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पिता। हम आपके सामने झुकते हैं और आपके नाम की सजदा करते हैं क्योंकि आप ही महान हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना की भेंट को भी हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं। इसे आप ग्रहण कीजिए और परमेश्वर के अभिषेक से सामर्थ्य से आपके लोगों को, आपके कलिसिया को भर दीजिए प्रभु जी। और प्रभु आपका महान कार्य आपके कलिसिया में होने दीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में परमेश्वर आपके महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यही उपस्थिति हर एक के जीवन में हम मांगते हैं प्रभु जी। आपने दिए इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। हमारी आत्मिक रोटी वचन है प्रभु जी, और वो वचन हमें खाने के लिए और वचन को ग्रहण करने के लिए और वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद कीजिए क्योंकि आप जीवन की रोटी है प्रभु जी। और जो कोई वो रोटी को खाएगा वो कभी नाश न होगा, वो कभी न मरेगा प्रभु जी। अनंत जीवन देने वाली वो रोटी हमें सभी को खाने के लिए सहायता मदद कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आप के नाम को देते हैं, सारी प्रार्थना को मांगते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सुंदर मीठे पवित्र और महान महान नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। फिर एक बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं कि नवंबर महीने में दूसरा सप्ताह के अंदर हम लोग आ चुके हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यीशु का अनुग्रह आज तक हमारे साथ है। आइए हम प्रभु का उपस्थिति से जाने से पहले, उसका वचन सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका वचनों को हम सुनने को जा रहे हैं, हमारा हृदय को तो तैयार कर
जो कोई प्रभु परमेश्वर इस वचन को सुन रहे प्रभु परमेश्वर विश्वास के साथ इस वचन को लेकर उनका जीवन को बदलने के तेरे आत्मा के द्वारा तू उन्हें मदद कर प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तू हमारे साथ रहकर तू अगुवाई कर, और धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम करते हैं। आइए सब हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या करना चाहता है। तो कि हम आज परमेश्वर के लोग होने के नाते परमेश्वर ने आज हम चुना है, हम उसके याजक है, एक चुना हुआ राज पदाधिकारी का याजकों का समाज होने के नाते हम हर दिन हमारा जीवन को, हमारा स्वभाव को हम बदलना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक हमारा एटीट्यूड्स, हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, हम कुछ भी हमारे जीवन के अंदर हम नहीं कर सकते हैं। देखो हम संसार में रहते हैं, इस संसार के अंदर रहने के बाद बहुत कुछ हमें परेशानी आ जाती है, समस्या आ जाते हैं। जब हमारा परेशानी समस्या आने के बाद हम हार कभी नहीं मानना चाहिए। हम हर समय हम परमेश्वर को देखना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर हमारा नज़र होना जरूरी है। हमारा और आंतरिक जीवन को हम पूर्ण से परमेश्वर के साथ में देना जरूरी है। तभी खुद से हम किस तरह से हम परमेश्वर के साथ चलते, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम कभी भी हार नहीं, परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, उसने हमें सामर्थ्य की आत्मा को दिया है। इसीलिए पौलुस अच्छी तरह से लिख रहा है फिलिपियन चैप्टर के अंदर, वो लिख रहा है फिलिपियन चैप्टर अध्याय 4 के अंदर वो 5वां वचन में लिख रहा है, अध्याय 4 और 5वां वचन के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पौलुस अच्छी तरह से लिख रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किया करो। पौलुस अच्छे तरह से लिख रहा है, किसी भी बात की चिंता मत किया करो, लेकिन आपका हर एक निवेदन, प्रार्थना, विनंती हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उपस्थित करना जरूरी है, ताकि हमारा परमेश्वर सुनता है। वो आज भी कार्य करता है, वो कभी बदलता नहीं है, वो आज कल युगान युगांतर समान है। आज भी हमारा हर एक का प्रार्थना सुनता है वो, ताकि मैं और आप परमेश्वर के जन होने के नाते हमारा हर एक इस संसार में हम रहते हैं, हमारा जीवन को, हमारा स्वभाव को हम बदलना जरूरी है। इसीलिए हम दो तरह का लोगों को हम यहाँ देख सकते हैं। हम लोग मसीह के अंदर दो तरह का चरम सीमा को हम लोग देख सकते हैं। दो तरह का चरम सीमा के अंदर पहली बात हो जाता है, हम लोग इस संसार में होता है, हमारा समस्या मसीह लोगों का सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। हम मसीह लोग हैं। मैं आपको किसी को इधर न्याय नहीं करना चाहता हूँ। बहुत से मसीह लोगों को मैंने देखता, मेरा कलीसिया में भी मैं देख रहा हूँ। आज बहुत से लोगों को हमारा जीवन के अंदर हम देख सकते हैं, उनका क्या है, हर एक बात उनका हम देख सकते हैं उन लोगों को, कि वो लोगों का मजाक करना, वो लोगों का खाना, उनका पीना, ये सभी बातें उनका जीवन के अंदर रहता है। वो लोग बाकी के अंदर नहीं, अपना आपका मौज में रहता है। उनको परमेश्वर को वो लोग मालूम है परमेश्वर के बारे में, लेकिन परमेश्वर के बारे में मालूम होने के बाद भी उनका खाना पीना हम लोग देखता है, उसका संस्कृति को देख सकता है, उनका मनोरंजन को हम लोग देख सकता है, उनका पैसे के पीछे भागने को हम देख सकता है। यही बातें उनका जीवन के अंदर है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। और वो लोग अपना ही मनोरंजन के अंदर, अपना ही संस्कृति के अंदर अभी तक जो कुछ उनको पीछे जीवन के अंदर है वही लेके आ रहा है। लेकिन दूसरा कोरिन्थियों 5:17 के परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मसीह में है पुराने बातें बीत चुकी है, ये सब कुछ नया हो गया है। लेकिन उनका जीवन के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आ गया है, वो पहले जैसे थे वैसा भी है। आज विश्वास से बनने के बाद भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हम देख सकते हैं बहुत से लोगों का जीवन के अंदर, उनका जीवन के अंदर कोई मौज मजा यही चालू है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो इसीलिए पौलुस भी लिख रहा है इधर, देखो फिलिपियन चैप्टर के उसने पौलुस में भी लिख रहा है इधर, हम लोग देख सकते हैं 3 अध्याय 3 के अंदर 17 के अंदर हम लोग वचन को, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हीं पहचान रखो जो तुम इसी रीति से पर चलते जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हैं। क्यों पौलुस ऐसा लिख रहा है इधर? क्योंकि पौलुस का जीवन को हम लोग देख सकते हैं। पौलुस का पहला शाऊल था, उसका जीवन क्या था, वो भी ऐसा करता था, मौज मजा में अपना जीवन को बिताता था।
विश्वासी लोगों को मारता था, पीटता था, उसका उदाहरण वो बोलता मेरी सी तुम चाल चलन चलो। जिस प्रकार मेरे को यीशु मसीह का मेरा आमना सामना हो गया, मेरा जीवन बदल गया, मैं पहला जैसा नहीं है, मेरा अंदर अभी यीशु मसीह वास करता है, यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मेरा अंदर वास करती है। मैंने पूर्ण से मेरा जीवन को यीशु का क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। इसीलिए वो कह रहा है इधर, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं, उनकी चर्चा मैंने तुम में से बार बार की है, और अब भी मैं रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह की क्रूस की बैरी है। इधर लिख रहा हूं, अपनी ही चाल चलन से मसीह की क्रूस के हम लोग बैरी है। यीशु का जो बलिदान उसने हमारे लिए किया है, जो लहू उसने हमारे लिए बहाया है, हम उसके ही क्रूस के बैरी है। उसने आज हमको हर एक पापों को उसने क्षमा किया है, उसने हमें नया जन्म दिया है, एक नया जीवन दिया है। हम सब कुछ भूल कर आज हम प्रभु के पास आना, उसका स्वभाव हमारे अंदर यीशु का आना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हम आज भी हम देख सकते हैं, हम एक मसीह होने के नाते आज हम पूर्ण से उस बंधन से उसने हमें छुटकारा दिया है, ताकि हम लोग एक पूर्ण से धार्मिकता से चले। हम एक धार्मिकता का भूख हमारे अंदर रहना चाहिए। इसीलिए वो कहता है मत्ती चैप्टर 5-6 के अंदर, आपको मालूम है यीशु ने खुद कहा है, जो धार्मिकता के भूख से प्यासे है, भूखे और प्यासे वही तृप्त किए जाएंगे करके। हम धार्मिकता का भूखे होना जरूरी है, हम धार्मिकता का प्यासे होना चाहिए, वही लोगों को तृप्त किया जाएगा। क्योंकि हम इस संसार से अलग किए हुए लोग हैं, ताकि हमारा जीवन दूसरा लोग देखते हैं, हमारा स्वभाव को दूसरा लोग देखते हैं। जब तक हम बदलेंगे नहीं है, हम दूसरे को बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए ये संसार के अंदर, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन के अंदर क्या है, मैं बदलना चाहता हूँ, मेरे स्वभाव को मैं बदलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। हम एक दिन में नहीं बन सकते, प्रतिदिन हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, हमारा विनती को प्रभु यीशु के पास रखते हैं, पिता के चरणों में रखते हैं। पवित्र आत्मा हमारा जीवन को बदलता है और वो कार्य करता है। प्रतिदिन हम बदलना चाहिए, प्रतिदिन हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, ताकि हम एक दिन यीशु के जैसे बन सकते हैं। यीशु का हमारा चाल चलन हमारे जीवन के अंदर आकर हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसलिए ये संसार तो हमारे लिए है, ताकि इस संसार को हम उपयोग करें, उसका दुरुपयोग नहीं करें। ये संसार हमारे लिए है, इस संसार को हम उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग हम नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमेशा हम लोग चरण को हम लोग देख सकते हैं। बहुत से लोग भी ऐसे भी लोग हैं, हम अपना जीवन को लोगों ने परमेश्वर को समर्पित किया है। परमेश्वर को वो लोग अपना संपूर्ण से परमेश्वर का आत्मा में चलता है। उनका खाना, उसका रहना, उसका प्रार्थना करना, उसका जीवन को प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उसका जीवन बदल गया है। वो लोग अपना संसार में रहते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करते हुए उसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग किस तरह से अपना उपयोग वो करते हैं, अपना जीवन को, अपना सब कुछ को परमेश्वर ने दिया। प्रभु ने बोला आपके लिए क्या चाहिए, मैं सब कुछ देना चाहिए। सही समय में आपको लाइफ पार्टनर देगा, सही समय में आपको पैसा देगा, सही समय में आपको घर देगा। लेकिन हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात है मत्ती 6:33 क्या कहता है, सबसे पहले परमेश्वर का राज और उसका धार्मिकता को ढूंढो, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो हम उसको राज को ढूंढना जरूरी है, उसका धार्मिकता को ढूंढना जरूरी है। किस प्रकार हम उसको राज को ढूंढेंगे, किस प्रकार उसका धार्मिकता को हम पहचानेंगे, ताकि हम लोग हर दिन परमेश्वर का आदर करें। प्रभु मैं तेरा आदर करना चाहता हूँ, इस संसार से तूने मुझे अलग किया हुआ है, मैं तुझे आदर करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं पूरा करना चाहता हूँ, तेरी प्रभुत्व के बारे में मैं जानना चाहता हूं करके हर दिन हम प्रार्थना करेगा। परमेश्वर मेरा और आपका जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए हम देख सकते हैं 1 कोरिन्थियों 7:31 के अंदर क्या कहता है, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो, कैसे कि संसार ही के न हो, क्योंकि इस संसार को रीत और व्यवहार बदलते जाते हैं। देखो हम इस संसार में रहने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हम संसार के न हो, लेकिन ये संसार और संसार के रीत रिवाज सब कुछ बदल जाएगा। हमें से सब कुछ बदल, आप देख सकते हैं किस तरह से संसार बदलता जा रहा है। आज हम ये समझना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हम इस संसार से अलग होना जरूरी है। जब तक हम अलग नहीं होंगे, जब तक हम सेपरेट नहीं होंगे और ये परमेश्वर का
आत्मा के अनुसार हम नहीं चलेंगे, परमेश्वर हमारा कोई जीवन के अंदर कार्य नहीं कर सकता है। नया करार के अंदर हम देख सकते हैं 2 कोरिन्थियों, इसलिए संसार का हम हमारे लिए उपयोग करना चाहिए, उसका हम दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए पौलुस अच्छी तरह से 2 कोरिन्थियों के अंदर लिख रहा है। देखो हम लोग इस वचन को हम पढ़ेंगे, क्या लिख रहा है इधर, हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों अध्याय 6 के अंदर वचन क्या कहता है। देखो वचन 6 के अंदर हम लोग वचन 16 से हम पढ़ेंगे, क्या कहता है, मैं उनमें बसूंगा। 2 कोरिन्थियों अध्याय 6 के अंदर 16 वचन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहता है। देखो क्या कह रहा है इधर, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है जब हम अलग हो जाते हैं, हम पूर्ण से सेपरेट हो जाते हैं, हम परमेश्वर का आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर मुझे और आपसे कुछ कहता रहा आज। वो बोलता है मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। वो बोलता है मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा साथ क्या करेगा, हर समय तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ में फिरा करूंगा, मैं चला फिरा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर आज भी हमारा साथ काम करता है। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है, वो आज कल और युगान युगांतर एक समान परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुम्हारा साथ बसूंगा, मैं तुम्हारा साथ चला फिरा करूंगा करके। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, उसने ये प्रतिज्ञा हमारे लिए दिया है, वो परमेश्वर का ये वचन है। दूसरा वो कह रहा है मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। दूसरी बात क्या है, हमारा कोई दूसरा नहीं है, वो हमारा परमेश्वर रहेगा, क्योंकि वो हमारे दो, उसने देखो प्रतिज्ञा क्या किया, दूसरी प्रतिज्ञा मैं उनका परमेश्वर होऊंगा करके। और तीसरी बात वो कहेगा वे मेरे लोग होंगे। आज हम परमेश्वर का चुना हुआ लोग है और उनके लोगों के लिए प्रभु यीशु वापस आने वाला है। और तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होंगे करके। वाह, कितना अच्छा प्रतिज्ञा वो हमारे लिए कर रहा है। देखो चौथी बात वो हमारे लिए कर रहा है, क्या कर, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा करके। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, क्योंकि तुम मेरे लोग होने के नाते मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और वो बोलता पांचवी बात, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा करके। वाह, मैं तुम्हारा पिता होगा और कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम मेरे बच्चे होने के नाते मैं तुम्हारा पिता होऊंगा करके। और तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे चुने हुए आत्मिक बच्चे हो करके वो कह रहा है इधर। और लास्ट वो कह, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वाह, इधर 6 मुद्दे को उसने कहा। हमें इस 6 प्रतिज्ञा को परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, वो हमसे वादा के साथ इस प्रतिज्ञा को हमसे कह रहा है। देखो किस तरह से लिखा है। पहली बात, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। तीसरी बात को तो वे तुम्हारे लोग होंगे, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरा पिता, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा हमें दिया है, ताकि जब इस प्रतिज्ञा को जब ये परमेश्वर हमें दे रहा है तो हमें डरने की क्या बात है। हमें कोई भी डरने की बात नहीं है, ताकि परमेश्वर जब ये हम करते हैं, ताकि ये प्रतिज्ञा हम प्रभु ने दिया है, ताकि हम उसको पूर्ण से महसूस करना चाहिए। प्रभु तूने मुझे ये प्रतिज्ञा को दिया है, तू मुझसे प्यार करता है, तूने आज मुझसे कहा है परमेश्वर, क्या कि तूने कहा तू मेरा परमेश्वर होगा, मैं तुम मेरे लोग होंगे करके। जब परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को हमें दे रहा है तो हमें हर समय उसके साथ सहभागिता करना जरूरी है। हर समय प्रभु मैं तेरे साथ में चलूंगा, तेरे आत्मा में मैं चलूंगा, तेरे साथ में सहभागिता करूंगा। पवित्र आत्मा हर दिन मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। तूने मुझे परमेश्वर सहायक करके पवित्र आत्मा यीशु तूने दिया है, उस आत्मा के साथ मैं चलूंगा करके। परमेश्वर हर दिन मेरा जीवन को परमेश्वर मैं पहचानूंगा करके, क्योंकि तूने कहा मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ करके। हर परमेश्वर हर समय तूने कहा मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, मैं तुम्हारा साथ बसा फेरा करूंगा करके। वाह, ये हर एक प्रतिज्ञा उसने हमको दिया है। और इसके जब हम इस प्रकार प्रार्थना करते लगातार, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। जो कुछ उसने वाग्दान, जो कुछ प्रतिज्ञा उसने हमारे लिए और आपके लिए किया है, वो हमेशा हमारा साथ रहकर वो हमें लगने वाली हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वो हमें वो सामर्थ्य देगा, वो हमें बल देगा, वो हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमारे साथ नया अभिषेक से भरेगा, वो हमें पूर्ण से भरपूर से वो हमें आनंद देगा। इतना ही नहीं,
वो हमारे लगने वाले हर एक जरूरतों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपको कोई भी बात की घटी नहीं होगी। वो सच्चा परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है, और जो जो प्रतिज्ञा वो करता है वो हमें देने के लिए तैयार है। हमें वो लेने के लिए हम पूर्ति से क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर के ऊपर ही खाली निर्भर नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर तू मुझे देगा देगा नहीं, हमें भी तैयार होना चाहिए। प्रभु मैं तेरे लिए, मैं तेरा बेटा होने के नाते मेरा जीवन को मैं बदलना चाहता हूँ। मेरे अंदर ऐसा कोई बात है तो निकाल कर, मैं पश्चाताप करना जरूरी है। जब मैं पश्चाताप करता है, परमेश्वर मेरे साथ रहकर वो मेरा अगुवाई करता है, और वो धीरे धीरे मेरा हर दिन मेरे जीवन को बदल कर मैं पूर्ति से मेरा जीवन को बदलता है। इसलिए परमेश्वर आज हमसे प्यार करता भाई और बहनों। आज हमसे जो कोई प्रतिज्ञा उसने आज किया है, उसने वो कह रहा है, इसीलिए वो वचन 17 के अंदर क्या कह रहा है देखो, इसीलिए प्रभु कहता है उनमें बीच में से निकल आओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। इसलिए परमेश्वर कहता है उनसे तुम निकल करके आ जाओ, ऐसा नहीं करके निकल करके, लेकिन वो कह रहा है जो कोई गलत काम करता है, बुरी आदतें हैं, बुरी चाल चलन में चलते हैं, उनसे हमें अलग होना जरूरी है। उनके साथ हम नहीं चलना चाहिए। इसीलिए वचन 17 के अंदर देखो क्या कहता है, इसीलिए प्रभु क्या कह रहा है इधर हमें, उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो। You must be separate, वो कहता है, and be separate from the says the Lord। हम उनसे therefore go out from their midst and be separate from the says the Lord and touch no unclean thing that I will welcome you। तभी परमेश्वर आपको स्वागत कर सकता है। परमेश्वर को अशुद्ध नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर ने व्यवस्था 19 के अंदर परमेश्वर ने मूसा से बात किया था और कहता सारी इस्राएल मंडली को जाके तुम कहो ताकि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बने रहो। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया, हमारा हर एक पापों उसने अपना ऊपर लेकर हमें पवित्र किया है। बिना पवित्रता का हम परमेश्वर को नहीं दे सकते। हमारा मन को हम पूर्ण से जो कोई भी पाप किया, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैंने अनजाने जाने में कोई भी पाप किया तो मुझे क्षमा कर, आज से मैं तेरे साथ एक घनिष्ठ संबंधों को बनाना चाहता हूँ करके जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरा और आपके साथ रहकर उसका हमारा जीवन को वो बदल डालता है, ताकि तभी परमेश्वर हमारा पूर्ण से हमारा स्वागत कर सकता है। ताकि हम, इसीलिए वो बोलता है वो क्या कह रहा है इधर, तुम उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो। ताकि हम पूर्ण से अलग रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक हम उनके साथ मिले रहेंगे, उनके संसार के बातों में लगे रहेंगे, हम मौज मजा में हमारा जीवन को हम बिताएंगे, खाने पीने में हमारा जीवन को बिताएंगे, कभी भी परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हमें क्रिसमस के एक दिन, नहीं तो हम लोग नया साल के एक दिन चर्च में आ जाएंगे, नहीं। परमेश्वर का प्रतिदिन ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि हम मत्ती 4:4 के अंदर परमेश्वर का वचन भी कहता है, मनुष्य खाली केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से वो जीवित रहेगा करके। हम हर दिन परमेश्वर के साथ साथ चलना जरूरी है, परमेश्वर का वचनों में चलना जरूरी है, परमेश्वर का आज्ञा में चलना जरूरी है, परमेश्वर का भय में चलना जरूरी है। तब मेरा और आपका जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य करता है, तभी परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर, आपका जीवन के अंदर महान कार्य को करता है, तभी हमारी प्रार्थना को सुना जाती है। इसीलिए वो कहता है उनमें से तुम अलग हो जाओ। इसलिए वो क्या कह रहा है इधर, निकलो और अलग रहो करके, तभी मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं करके। सेपरेट फ्रॉम, हम लोग पूर्ण से अलग, हमारा पापों से हम अलग होना जरूरी है, तब हमारा परमेश्वर मेरा और आपका जीवन के अंदर कार्य कर सकता है। इसीलिए हम लोग आगे कवर देखेंगे क्या लिखा है, देखो 7:6 के अंदर क्या लिखा है, देखो 14 वचन के अंदर क्या लिखा है, देखो 6:14 के अंदर क्या, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। ज्योति और अंधकार, ज्योति परमेश्वर को दर्शाता है, अंधकार शैतान को दर्शाता है। ज्योति और अंधकार का क्या समानता है, क्या मेल जोल है, और क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हमें आज एक धार्मिकता का लोग होने के नाते हम धार्मिकता का भूखे होना चाहिए, हम धार्मिकता का प्यासे होना चाहिए, तभी हम तृप्त हो सकते हैं। इसलिए यीशु आगे क्या कहता है इधर देखो, और मसीह का बलियाला के साथ क्या लगाव, और इधर क्या लगा, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है।
हम देखना चाहिए विश्वास और अविश्वास का क्या नाता है। हमारा बहुत से लोग हम विश्वासी होने के नाते हमारा नाता हम अविश्वासी के साथ करते हैं, अविश्वासी के साथ शादी करते हैं और बाद में फंस जाते हैं। इसीलिए हम विश्वासी के साथ ही शादी करना जरूरी है। तभी परमेश्वर मेरा और आपका जीवन के अंदर कार्य कर सकता है। तभी हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तभी परमेश्वर आत्मा उनके साथ कार्य करती है। हम प्रार्थना करना चाहिए, जो कुछ भी हम करते हैं हम प्रार्थना के साथ करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, तब परमेश्वर मेरा और आपका जीवन के अंदर कार्य कर सकता है, नहीं तो नहीं। इसीलिए वो क्या कहता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध है। और आगे, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हम तो जीवित परमेश्वर का एक मंदिर होने के नाते, आज हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारा जीवन सबसे पहला बदलना जरूरी है। भाई और बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज भी हमारे जीवन के अंदर ऐसे बहुत कुछ बातें हैं इस संसार के अंदर। हम तो प्रभु के साथ कलीसिया में तो जाते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव अभी तक बदला नहीं है। आज भी हमारा स्वभाव नहीं बदलने के नाते हम वहाँ का वहाँ ही है। आज वहाँ रहने के लिए क्यों? शैतान बहुत चालाक है। यूहन्ना 10:10 में उसका एक ही काम है, उसका नाश करना, घात करना। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास आके स्तुति और आराधना करने का उसको, शैतान को अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत चालाक है। हमारा जीवन के अंदर हमारा वो कमजोरी को देखता है, हमारा कमजोरी को देख वो अपना पूर्ण से अपना फल, अपना वो लाभ को देखता है। ताकि इसीलिए हम परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, हर दिन सुबह उठ के हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का भय हमारा जीवन के अंदर रहता है। यस प्रभु, मैं आज से ही करूंगा, आज से प्रभु तेरा वचनों को मैं पढ़ूंगा, आज से सुबह उठ के मैं प्रार्थना करूंगा और तू मेरा जीवन को बदल डालेगा परमेश्वर करके। हम लगातार हम दीनता के साथ हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरा और आपके साथ रहेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। और आपको पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर लगने को शुरू होएगा। पवित्र आत्मा आपका जीवन के अंदर कार्य करेगा। पवित्र आत्मा गलातियों चैप्टर 5:23 के अंदर लिखा है, 24 के अंदर, पवित्र आत्मा का फल आपका जीवन के अंदर प्रेम आएगा, आनंद आएगा, शांति आएगा, धीरज आएगा, कृपा आएगी, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये पवित्र आत्मा के फल, 9 फल आपका जीवन के अंदर लगकर, वाह क्या इसका स्वभाव है, क्या इतना अपने आप को दीन है, कितना इसके अंदर अपना क्या संयम है, कितना विश्वास के साथ, भलाई के साथ वो चलता है, कितना उसके अंदर प्रेम है, शांति है, कितना इसके अंदर धीरज है। लोग आपका स्वभाव को देखेंगे। कब देख सकते हैं? वाह, ये विश्वास ही है, परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर का गुण इसके अंदर है, यीशु का स्वभाव इस बच्चे के अंदर है, यीशु का स्वभाव इस दंपत्ति के अंदर है, इस परिवार के अंदर है, और परमेश्वर के साथ रहकर कार्य करेगा। और आप एक कलीसिया के लिए, और इसी कलीसिया के लिए परमेश्वर आएगा। वो ऐसा कलीसिया को लाएगा, कोई झुर्री नहीं देखना चाहता है, कोई दाग नहीं देखना चाहता है, उस कलीसिया के लिए आएगा। वो कलीसिया पवित्र हो जाएगा। इसलिए कलीसिया, आज मैं आपको हर एक के लिए, जो कोई इस सुबह समय सुन रहा है, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर हर समय आपसे प्यार करता है। इसीलिए वो कहता, मैं तुम्हारा साथ बसूंगा और फिरूंगा। ओ तुम्हारा मैं परमेश्वर है, हाँ, मैं तुम मेरे लोग है करके। हाँ, इसीलिए वो कह रहा, मैंने तुम्हें ग्रहण किया करके, मैं तुम्हारा पिता हूँगा करके, तुम मेरा बेटी और बेटियां है करके। इसलिए परमेश्वर हर समय आपके साथ है, वो आपके साथ चला फिरा कर रहा है। इसीलिए आपको कोई डरने की बात नहीं है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर आपके साथ करता है वो ए और आमेन है। जब वो कहता है वो जरूर आपके लिए करता है। इसीलिए भाई और बहनों, इसीलिए 7:1 वचन के कहता है, ये प्रियो, वो कह रहा आपको, हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, जो कुछ प्रतिज्ञा ये हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को, शरीर और आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। हालेलुया। क्या लिख रहा है देखो, अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे। आज भी आपका जीवन के अंदर ऐसा कोई मलिनता है? अभी भी परमेश्वर का शरीर के अंदर देखो, शरीर एक ऐसा है, कभी कभी हम सोचने द्वारा, समझने के द्वारा दो को परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम कहना चाहिए, अपने शरीर और आत्मा का सब मलिनता से हम शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करो। जब तक हम पवित्रता को सिद्ध करने के लिए हम अपने आप को दीन करना चाहिए। अपने आप को हम परमेश्वर को कहना चाहिए, प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ,
तू मुझे शुद्ध कर, तू मेरा जीवन को बदल डाल करके। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। खाली परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर नहीं रहना सकता है। दो एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, हमारा दोनों हाथ बजाएगा तो ही ताली बज सकती है। इसीलिए अपने आप को हम दीन करते हैं, परमेश्वर के पास आना चाहिए। अपने आप को हम नम्र करते हुए परमेश्वर के पास आना चाहिए। हमारा पापों को हम कबूल करना चाहिए, तब परमेश्वर आपका और मेरा जीवन के अंदर कार्य कर सकता है। और नहीं 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 नहीं, हम बोलते तो कभी कभी नहीं, मेरा कोई गलती नहीं है, मैं मेरा काम करता हूँ। नहीं, हम क्या करते क्या नहीं करते परमेश्वर सब कुछ देखता है। इसीलिए हमारा जीवन को हम परमेश्वर को समर्पित करना जरूरी है। इसीलिए आज आप लोगों ने सुना है, अतः हम अपना अपना शरीर को और आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करते हुए हम परमेश्वर के भय के साथ हम पवित्रता को सिद्ध करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर मेरा और आपका साथ रहेगा। हम लोग धार्मिकता के लिए हम लोग पाप नहीं बने, हम लोग प्रभु पाप के लिए धार्मिकता नहीं बने, लेकिन हम धार्मिकता का भूखे और प्यासे बनते हुए परमेश्वर हम तृप्त करेगा। परमेश्वर तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है करके हर दिन हम प्रार्थना करते हुए परमेश्वर मेरा और आपका जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग देखेंगे इब्रानियों चैप्टर के अंदर क्या लिखा है। देखो इब्रानियों के अंदर लिखा है अध्याय 3 के अंदर 13 और 14 के अंदर भी क्या लिख रहा है। इधर देखो अध्याय 3 हम लोग पढ़ेंगे और अध्याय 3 के अंदर 13 और 14 के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। और क्या लिखा है देखो, हाँ, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के कठोर होना सबसे बुरी बात है। जब हमारा अंदर जीवन के अंदर पाप हो जाता है, हम कठोर हो जाते हैं, इतना कठोर हो जाता है। लेकिन जब हम पाप को हम कबूल करके उसको छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। जब हमारा जीवन के अंदर पाप आ जाता है, हमारा अंदर कठोर आ जाता है, हम कठोरता को प्राप्त करते हैं हमारा जीवन को। इसीलिए वो कहता है, क्या कह रहा है इधर देखो, हाँ, कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। वी आर द पार्टनर नाउ, हम मसीह के अभी भागीदारी है। हम भागीदारी होने के नाते क्या करना चाहिए देखो, क्योंकि हम मसीह के भागीदार, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना जरूरी है। प्रथम भरोसे पर प्रथम भरोसे तक अंत तक हम दृढ़ता के साथ स्थिर होना जरूरी है। जब तक हम प्रभु यीशु में पहला हम लोग कभी आए, बहुत से में कलीसिया के अंदर हमारा पहले आते हैं। पहले आने के बाद वो क्या करते हैं, हमारा वाह यीशु प्रभु महान है, अद्भुत है, महान कार्य करता है। ओ 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल तक उनके अंदर ऐसा जोश होता है, वाह मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, परमेश्वर के लिए मेरा जान को मैं दूंगा, सब कुछ बोलते हैं प्रथम। बाद में अंत तक क्या हो जाता है, जैसा जैसा वो लोग आने लगते हैं, हाँ, धीरे 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 कलीसिया से नाप किधर गया हमें मालूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को नहीं मसीह जीवन के नहीं, वो लोगों को संसार ही अच्छा लगता है। संसार के खाना पीना, मौज करना, मनोरंजन करना, क्रिया कीड करना, यही वो लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ क्या है, यहाँ पवित्रता के साथ चलना, भय के साथ चलना, एक ही पत्नी है, एक ही पति होता है, बाहर कुछ व्यभिचार नहीं करना। जब ये सब कुछ सुनते हैं लोग, ओ वाह इधर क्या है भाई, इधर हमको नहीं जमेगा, मुझे तो हमेशा शाम के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। वो लोगों का जीवन संसार का अच्छा लगता है, संसार से वो लोग अलग नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, आज हम जो प्रथम भरोसे में आया है, वो अंत तक हमारा वही भरोसा रहना चाहिए। आपने देखा कभी कभी पति पत्नी का शादी हो जाती है, पति पत्नी का शादी होने के बाद में पहला लोगों का आई लव यू, इतना लव यू लव यू लव यू बोलते हैं। जैसा वो लोगों का 1-2 बच्चे हो गया, 3 बच्चे होने के बाद क्या हो जाता है मालूम है आप लोगों को, कभी पति पत्नी से बात नहीं करता, पति पत्नी से बात नहीं करता, एक दूसरे को झगड़ा मारो मारी। किधर गया पहले का प्रेम। जिस शादी के पहले ये लोगों ने दोनों ने वाचा बांधा था कि हाँ, जब तक हमें मृत्यु अलग नहीं हो सकती हम एक दूसरे से नहीं, लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है, इधर झगड़ा हो रहा है, मारो मारी हो रहा है। ये नहीं बोल रहे हैं, मसीह हमें नहीं सिखाता है, मसीह का हमारा अंदर ये नहीं सिखाया हम लोगों को।
इसीलिए वो क्या कह रहा है इधर, प्रथम भरोसा अंत तक दृढ़ता से हम स्थिर रखना जरूरी है। प्रथम भरोसा अंत तक हम दृढ़ता के साथ, भले हमारा जीवन के अंदर कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आने दो, दुख क्यों ना आने दो, ओ प्रभु कोई बीमारी क्यों ना आने दो, कोई मृत्यु क्यों ना आने दो, प्रभु मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, मैंने तुझे चुना है, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, मेरा भरोसा मेरी आशा प्रभु सिर्फ आपके ऊपर है, तू मुझे चला, तू मुझे मार्गदर्शन करके हम लगातार हम प्रार्थना करते हैं। कलिशा मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा जीवन को एक सफल जीवन करेगा। उस जीवन के अंदर हम देख सकते हैं सब कुछ वो हमें देने वाला परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ्य देगा, वो हमें बल देगा, वो हमें हर समय सुरक्षा करेगा, हम कहाँ भी जाए वो हमें सुरक्षा करेगा, वो हमें नया अभिषेक से वो हमें भरेगा, वो हमें पूर्ण से आनंद से पूर्ण से भरेगा, और सबसे बाद में हमारा हर एक मन की इच्छा को वो पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर आज से आपको लोगों को कह रहा है उससे अलग हो जाओ। परमेश्वर आज हमसे सबसे कह रहा है उसमें से अलग हो जाओ, इस संसार के हर एक बातों से तुम अलग हो जाओ करके आज परमेश्वर हमसे कह रहा है। इसीलिए अलग हो जाओ, उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तब तुम मेरे बेटे बनोगे, तब तुम मेरे बेटियां बनोगे, तब मैं तुम्हें नए अभिषेक से भरूंगा करके। और परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। देखो आप करके देखो थोड़ा दिन। और मैंने देखा है बहुत से लोगों को मैं काउंसलिंग करने के बाद जब वो लोगों ने अपना पापों को कबूल किया है, हाँ पास्टर हम लोगों ने गलती किया है, आज से हम लोग पूर्ण से हम बदलना चाहते हैं, मेरे जीवन को मैं बदलना चाहता हूँ, मेरा स्वभाव का मैं बदलना चाहता हूँ, और परमेश्वर ने महारथी से उनका जीवन के अंदर कार्य को किया है। और आज वही परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो आपका जीवन के अंदर आज भी काम करना चाहता है। शैतान को मौका मत दे दो। परमेश्वर को हाँ करते हुए, पश्चाताप करते हुए, दीनता के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हर दिन उस परमेश्वर का ऊपर दृष्टि करो, खोजो उसको, वो आपको प्राप्त करेगा, ढूंढो वो आपको में मिल जाएगा, खटखटाओ वो आपके लिए वो खोला जाएगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है। इस संसार से अलग हो जाओ। इस संसार का हर एक, आपको कहता हूँ मैं, आपके लिए उपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए नहीं है। इसलिए हम आए इस समय प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर तू मेरा प्रभु है, मैं आज तक संसार के अंदर भी फंसा हुआ होगा तो मुझे तू क्षमा कर, मैं संसार से अलग करके प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपका भय में मैं हर दिन पवित्रता में मैं सिद्ध होना चाहता हूँ। और प्रभु तू मेरा जीवन के अंदर कार्य कर करके, जब भी हम लगातार हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को हाँ कहते हैं, परमेश्वर मेरा और आपका जीवन को बदल डालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता है वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार का प्रभु परमेश्वर रहने के बाद इस संसार के रहते हुए हम दुरुपयोग नहीं करें, लेकिन इसका उपयोग करते हुए प्रभु परमेश्वर तेरे साथ साथ चलने के लिए तू हमारी मदद कर। परमेश्वर तूने हमें इस संसार से अलग किए हुए लोग हैं प्रभु परमेश्वर, ताकि विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तू प्रभु परमेश्वर हर समय जो प्रतिज्ञा तूने आज हमसे किया है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू कहता है परमेश्वर मैं तुम्हारा साथ बसूंगा और फिरूंगा करके। ओ प्रभु तूने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा करके। ओ परमेश्वर तूने कहा परमेश्वर जो वाग्दान तूने हमारे साथ किया है, जो प्रतिज्ञा तूने हमारे साथ करेगा, तूने कहा तुम मेरे बेटे और बेटी है करके परमेश्वर, तुम मेरा परमेश्वर करके। जो कोई प्रभु परमेश्वर प्रतिज्ञा तूने हमसे किया है, उस प्रतिज्ञा के साथ तू हमारे साथ बनकर तू हमें चला, तू हमें मार्गदर्शन कर। शैतान का एक दुष्ट योजना को प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर कार्य करने को कोशिश भी करते होगी, आपने जो अधिकार से हम इसी समय निकाल डालते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और परमेश्वर तो आज से ही हमारा जीवन को, हमारा स्वभाव को तू बदल डाल परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर ओ प्रभु परमेश्वर हम इस संसार में मजा नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन हर दिन परमेश्वर आपके ऊपर निर्भर रहते हुए आपका आत्मा में हम चलेंगे और तू हमारा जीवन को बदलाएगा। धन्यवाद करते राजा, सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं करते। छोटी सी प्रार्थना आपका इकलौता पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, तो सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आज वचन के द्वारा आप लोग को प्रभु ने सबको आशीष किया, और प्रभु को महिमा हो। और प्यारों, आइए हम रोटी और दास के लिए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर दिन के लिए, और सब्बात दिन के दिन आज हमें सबको वापस आपकी उपस्थिति में
आने के लिए पिता आपने मौका दिया और हमने आराधना स्तुति की और आपका वचन को सुना। इस समय प्रभु हम आपका वेदी के पास हम आते हैं, हम उस सूली को हम देखते हैं प्रभु। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, हमारा पापों के लिए यीशु अपने सूली को अपनाया और हमारे पापों के लिए अब मारा गया और गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा। धन्यवाद यीशु आपका पवित्र बलिदान के लिए। वापस एक बार प्रभु आपके करीब आते हैं, मेरे बोलने से, सुनने से, देखने से, कार्य से किया हुआ सारे गलतियों को प्रभु माफ कीजिए। यीशु आपका रक्त से हमारे हृदय को धो लो प्रभु, और आप हमें शुद्ध कर परमेश्वर। और रोटी दाज के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और फिर एक बार प्रभु ने मौका दिया है और हमारा विश्वास है जल्दी का जल्दी लॉकडाउन ये महीना तक खुल जाए और हम साथ में मिलकर हम प्रार्थना करें। और प्यारों, गुरुवार का दिन बाइबल स्टडी है 7 बजे, शुक्रवार का दिन 2 बजे बहन लोग का प्रार्थना है, और शनिवार का दिन 10 बजे उपवास और प्रार्थना है, और रविवार के दिन 10:30 बजे अपनी सभा है प्यारों। इसके लिए आखिरी दिनों में एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहो प्यारों, विश्वास में बढ़ते रहो और वचन पढ़ते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे भाई और बहन के लिए, इस कलीसिया के लिए प्रभु। सबको फिर एक बार आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज तक उन्हें सभी को संभाला, अपने रक्षा किया, आने वाले दिनों भी प्रभु आप संभालने वाला परमेश्वर है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है प्रभु, उन्हें छू ले और उन्हें स्पर्श कर यीशु, और उन्हें आप चंगाई दीजिए। यदि कोई आत्मिक कमी घटी है प्रभु, उनका आत्मिक उन्नति मांगते प्रभु, विश्वास में, सच्चाई में, पवित्रता में उन्हें आगे बढ़ाओ परमेश्वर। और आर्थिक रीति से प्रभु जरूरत है प्रभु, उनका जो भी जरूरत है प्रभु आप पूरा कर। हम इस कलीसिया को, भाई बहन को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो आपका दान और दशवांश है, जो नीचे नंबर दिया है, आप अकाउंट में डाल सकते हो, नहीं तो हमें आप संपर्क कर सकते हो। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे, सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।